वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा ने आज जैसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा के बाद दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस तक की दोस्तों आंखें फटी की फटी रह गईं जब कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने चौके और छक्कों की बौछार कर दी। विराट कोहली और ऋषभ पंत की भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर तबाही मचा दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। 10 विकेट से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया का ड्रा हो गया। बरसात के कारण सही से मुकाबला नहीं हो पाया। आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले दिन ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच चढ़ गए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों ने आज यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों टीमें आमने सामने टक्कर पर थी। देश दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें आज आमने सामने थी। यह चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हर हालत में जीतना चाह रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी मैदान पर टिक कर कातिलाना गेंदबाजी करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ियों को आज धूल चढ़ा दी। पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी शतक पे शतक ठोंकते जा रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। और जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और पूरी टीम बहुत ही खुश थी। सोच रही थी कि आज ये टॉस नहीं बल्कि दोस्तों चौथा टेस्ट मुकाबला ही जीत लिया है। दोस्तों भारतीय टीम को सोच रही थी कि 150 रनों पर ऑल आउट कर देंगे और यह मुकाबला हम जीत लेंगे, लेकिन उनका सोचना यही गलत साबित हुआ और उनका टॉस जीतना दोस्तों उनके लिए ज्यादा महंगा पड़ गया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा खुद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और यशस्वी जायसवाल को साथ में लेकर, जी हां, यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान के कदम चूमे और यशस्वी जायसवाल ने भी मैदान के कदम चूम लिए। यह नजारा देख रही थी पूरी देश दुनिया कि आखिरकार आज कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल करने क्या वाले हैं। वहीं दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने बल्ले को जमीन पर रखा और दोस्तों ऊपर वाले की तरफ देखा और दोस्तों मन ही मन में उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए आए और पहली गेंद पर ही कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। टेस्ट मुकाबले में दोस्तों एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं दूसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी, जिन्होंने तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों छठी गेंद पर 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए दोस्तों यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ा। छठी गेंद पर 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि छठे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी। जी हां, स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने मैदान पर चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा रन लेना तो भूल ही गए थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भागकर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। 11वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका, तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी, जायसवाल ने 5वीं और छठी गेंद पर 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। 10वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। वहीं 5वीं गेंद पर चौका जड़ा, छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल मैदान पर कहर बरपा रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के 1 ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के 1 ओवर में 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर जायसवाल को स्ट्राइक दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल मैदान पर कहर बरपा रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को स्ट्राइक दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं और छठी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक दिए। वहीं 20वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का कप्तान रोहित शर्मा ने ठोका। 21वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी, जिन्होंने 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 22वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया, स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, 5वीं गेंद पर 2 रन लिए, छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने आज दोस्तों कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज का टेस्ट मुकाबला लिख दिया गया। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल के लिए दोस्तों यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचा दी। जी हां, भारतीय टीम स्टार्टिंग में पहली इनिंग में दोस्तों लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी तीसरे टेस्ट मुकाबले में, लेकिन किसी को क्या पता था कि चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम पहली इनिंग में ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा देगी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करेगी कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अब यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा की पारी दर्ज कर दी गई। मैदान पर शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे।
भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आखिरकार आउट हो गए। 133 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए आए दोस्तों केएल राहुल। जी हां, विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोस्तों मैदान पर इस टेस्ट मुकाबले में क्या पहले भी हमेशा ठोस बल्लेबाजी की और दोस्तों उन्होंने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से हमेशा भारत का सर गर्व से ऊंचा रखा। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम हार की कगार पर पहुंचने वाली थी, लेकिन केएल राहुल ने टिक कर बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला ड्रा करवा दिया। तो केएल राहुल ने आज दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले में भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल ने मैदान पर उन्हीं की तरह खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरजने लगा। जी हां दोस्तों, 25वें ओवर में केएल राहुल ने एक चौका जड़ा, वहीं 29वें ओवर में उन्होंने छक्का जड़ा, वहीं 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 33वें ओवर में केएल राहुल ने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और दोस्तों उसके बाद दोस्तों 37वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। केएल राहुल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए आए विराट कोहली। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपा दिया। विराट कोहली ने 38वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, 6ठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरजने लगा। उधर कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने के लिए, लेकिन विराट कोहली का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते दोस्तों विराट कोहली 50 ठोक चुके थे। दोस्तों 28 गेंदों में ही विराट कोहली ने 50 रन ठोककर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। उधर कप्तान रोहित शर्मा दोहरा शतक ठोक चुके थे, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विराट कोहली ने मैदान पर दोस्तों तबाही मचा दी और दोस्तों उनका बल्ला मैदान पर गरज रहा था, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। कप्तान रोहित शर्मा के रूप में कप्तान रोहित शर्मा 211 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा ने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की, दोहरा शतक लगाया। कप्तान रोहित शर्मा को आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। कप्तान रोहित शर्मा भले ही आउट हो गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद भी भारतीय टीम की बल्लेबाजी का दोस्तों क्रम चलता रहा और खिलाड़ी मैदान पर भी चौके और छक्कों की बौछार के साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ऋषभ पंत आए। जी हां, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं जो कि मैदान पर भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और दोस्तों विकेट कीपिंग की बदौलत जाने जाते हैं। आज दोस्तों उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। जी हां, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह की दोस्तों बल्लेबाजी को आज ऋषभ पंत ने पीछे कर दिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बैंड बजा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। आज भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी बब्बर शेर की तरह एक के बाद एक दहाड़ लगा रहा था और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर गरज रही थी। उधर ऋषभ पंत भी चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों 54वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 55वें ओवर में विराट कोहली ने एक चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर दोस्तों वो रन आउट हो गए। विराट कोहली के रन आउट होने के बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा है, जिनका बल्ला नहीं चल पाया। रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज बल्लेबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज, जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। अब दोस्तों भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज भी आउट हो गए और मोहम्मद सिराज के बाद एनके रेड्डी का भी बल्ला नहीं चल पाया, एनके रेड्डी भी आउट हो गए। उधर दोस्तों
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों हमारे जसप्रीत बुमराह 21 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह के बाद मैदान पर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए आकाशदीप। जी हां, आकाशदीप एक ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं जिन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को फॉलोऑन नियम के तहत पार कराने में एक अहम भूमिका निभाई और उन्होंने 31 गेंदों में 27 रन ठोके थे और आज भी उनका बल्ला मैदान पर जमकर बरसा, जिन्होंने 17 गेंदों पर 34 रन की पारी खेलकर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। दोस्तों भारतीय टीम के एक के बाद एक फिर विकेट गिरने लगे और भारतीय टीम ने दोस्तों 68 ओवर तक बल्लेबाजी की, जिसमें दोस्तों 680 रन ठोके। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोस्तों 12वें ओवर में हमारे खतरनाक गेंदबाज जिन्होंने मोहम्मद सिराज ने अपना एक ओवर फेंका, जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने 1 चौका और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। उसके बाद भी दोस्तों उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 7 रन ठोके। दोस्तों उस्मान ख्वाजा ने एक के बाद एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चरकाकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेनी और दोस्तों मार्नस लुबुशेन, दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जी हां, 21वें ओवर में मैक्सवेनी ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों उसके बाद मार्नस लेबुशेन का भी बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भारतीय टीम के गेंदबाजों से थोड़ा डरने भी लगे थे क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाकर उनकी कमर तोड़ दी थी। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मैक्सवेनी को क्लीन बोल्ड कर दिया और दोस्तों मार्नस लेबुशेन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में 101 रनों की पारी खेली थी। स्टीव स्मिथ मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज ने मार्नस लेबुशेन को आउट करा दिया और दोस्तों रोहित शर्मा के हाथों ने कैच आउट करा दिया। स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ट्रेविस हेड मैदान पर आते ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को दोस्तों परेशान करने की कोशिश में लगे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अब समझ लिया था कि अब मुकाबला अपने पक्ष में आ चुका है। लेकिन दोस्तों स्टीव स्मिथ मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए मिचेल मार्श। जी हां, मिचेल मार्श का बल्ला मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। अब भारतीय टीम के गेंदबाजों को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। वहीं 35वें ओवर में दोस्तों स्टीव स्मिथ को मोहम्मद सिराज ने कैच आउट करा दिया। मोहम्मद सिराज ने दोस्तों यशस्वी जायसवाल के हाथों ने कैच आउट करवाया। जी हां, मिचेल मार्श का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए एलेक्स कैरी, जिनका बल्ला मैदान पर टिक कर चल रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। एलेक्स कैरी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और देखते देखते एलेक्स कैरी ने दोस्तों 38 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए थे। उनका बल्ला मैदान पर गरज रहा था। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। एलेक्स कैरी के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल स्टार्क, जी हां, जो कि एक गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी, जिनका बल्ला मैदान पर चलने की कोशिश में लगा था। लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 7 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। नाथन लियोन बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि दोस्तों महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दोस्तों मिचेल मार्श का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जोश हेजलवुड, जिनका बल्ला मैदान पर टिकने की कोशिश में लगा था। लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब भारतीय टीम को एक के बाद एक दोस्तों 9 सफलताएं मिल चुकी थी। मिचेल मार्श का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान पैट कमिंस, जिनका बल्ला मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश में लगा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने उन्हें भी दोस्तों चलता किया और दोस्तों उन्होंने 7 रन बनाए 21 गेंदों पर। भारतीय टीम ने एक के बाद एक दोस्तों 54 ओवर में पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 207 रन बना पाए थे। भारतीय टीम ने पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के पर खच्चे उड़ा दिए। अभ्यास मुकाबले में जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।